फिर संसार को वश में करने की तुम फिक्र छोड़ दोगे। वो कभी किसी के वश में नहीं हुआ। वहां कुछ है भी नहीं, वहां केवल पर्दा। तुम अपनी बुद्ध वश में कर लो और सारा संसार तुम्हारे वश में हो जाता है। जैसे ही तुम्हें ये स्मरण आ जाता है कि जिस खेल को मैं देख रहा हूं उसका निर्माता मैं हूं, अभिनेता मैं हूं, कथा लेखक मैं हूं, सभी कुछ मैं हूं, मंच भी मैं हूं, वैसे ही तुम बाहर की बदलाहट में उत्सुक नहीं रह जाते। तुम अपने विचारों के गुलाम। वो तुम्हें जहां ले जाते हैं वहां तुम जाते हो, तुम उन्हें जहां ले जाना चाहते हो वो जाते नहीं। तुम कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि इतना पीड़ादायी है इस तरफ ध्यान देना कि मैं अपना भी मालिक नहीं और दुनिया के मालिक होने की तुम कोशिश में लगे रहते। अपने मन को गौर से पहचानो, उसका निरीक्षण करो, तो पहली तो बात ये समझ में आएगी कि मालिक मन हो गया है, आत्मा नहीं, तुम नहीं। मन कहता है ये करो तो तुम्हें करना पड़ता है, ना करो तो मन झंझट खड़ी करता है, ना करो तो मन उदास होता है, उसकी उदासी तुम्हारी उदासी बन जाती। करो तो कहीं पहुंचते नहीं, क्योंकि मन अंधा है, मन तो मूर्छा है, वो तो बेहोशी है, उसकी सुनकर तुम कहीं पहुंचने वाले नहीं। तुमने सुना है कि अंधे अगर अंधों का अनुगमन करें तो खड्डों में गिरते, लेकिन यही प्रत्येक कर रहा है। तुम्हारा मन बिल्कुल अंधा है, उसे कुछ भी पता नहीं और तुम उसका अनुगमन करते हो। जैसे छाया तुम्हारे शरीर का अनुगमन करती है, तुम मन का अनुगमन करते हो। तुम भूल ही गए हो कि मालिक तुम हो। गुलामों के साथ बहुत दिन तक जुड़े रहने पर ऐसा अक्सर हो जाता है। धीरे धीरे गुलाम मालिक हो जाते, क्योंकि जितना तुम उन पर निर्भर होने लगते हो उतनी ही उनकी मालिकियत सिद्ध होती चली जाती। सारी साधना एक ही बात की कि मन की मालिकियत तोड़ दो। क्या करोगे मन की मालिकियत तोड़ने के लिए? पहली बात कि मन की मालिकियत तोड़नी हो तो मन के साथ तादाद में तोड़ दो। मन में एक विचार उठता है, तुम उस विचार के साथ मत जुड़ो, एक मत हो जाओ। तुम्हारे एक होने से ही उसको ताकत मिलती। तुम दूर खड़े रहो, तुम ऐसे देखते रहो जैसे रास्ते पर लोग चल रहे हैं, तुम किनारे पर खड़े देख रहे हो। तुम ऐसे देखते रहो जैसे आकाश में बादल भटक रहे हैं और तुम दूर जमीन पर खड़े देख रहे हो। अपने को जोड़ो मत विचार से, ये मत कहो ये मेरा विचार। जैसा ही तुमने कहा मेरा कि तुम जुड़ गए, जुड़े कि तुम्हारी शक्ति विचार में चली गई और वही शक्ति तुम्हें गुलाम बनाती। वो शक्ति भी तुम्हारी है। जैसे जैसे तुम दूर हटोगे, टूटोगे, अलग होगे, वैसे वैसे विचार निर्जीव हो जाता है। जब भी कोई विचार तुम्हें पकड़ता है, क्रोध में पकड़ा, तुम तत्क्षण क्रोध के साथ एक हो जाते हो। तुम कहते हो मैं क्रोधित हो गया। अब सच्चाई यह है कि तुम क्रोध के साथ इतने एक हो गए कि तुम्हारी पूरी शक्ति क्रोध को मिल रही। जब क्रोध आए तब तुम दूर खड़े होकर देखो, उठने दो क्रोध को, फैलने दो शरीर में, धुएं की तरह तुम्हें चारों तरफ से घेरेगा, घेरने दो। तुम एक बात स्मरण रखो कि मैं क्रोध नहीं, और जल्दी मत करो कृत्य में उतारने की, क्योंकि कृत्य में उतार लेने पर लौटना मुश्किल है। तुम क्रोध को देखो और एक बात पक्की कर लो कि जिसने क्रोध पैदा करवाया है, गाली दी है, अपमान किया है, उसे अगर उत्तर भी देना है तो तभी देंगे जब क्रोध जा चुका होगा। तभी देंगे उत्तर जब क्रोध शांत हो जाएगा। और ये ठीक भी है, क्योंकि शांत क्षण में ही उत्तर समुचित होगा। क्रोध के क्षण में उत्तर समुचित कैसे होगा? ये तो ऐसा है जैसे कोई नशे में उत्तर देने चला गया। फासला बनाओ, तुम्हारे और तुम्हारे बीच विचार के बीच में फासला जितना ज्यादा होता जाए, जितना डिस्टेंस, जितनी दूरी हो जाए, उतनी ही तुम्हारी मालिकियत सिद्ध होने लगेगी। जल्दी नहीं परिणाम आएंगे, क्योंकि जन्मों जन्मों की निकटता है, एक दिन में तोड़ी भी नहीं जा सकती। बड़े पुराने संबंध है, तोड़ने में वक्त लगेगा। भूख लगे तो ऐसा मत कहो कि मुझे भूख लगी, इतना ही कहो कि मैं देखता हूं शरीर को भूख लगी। और सच्चाई भी यही, तुम देखने वाले हो। भूख शरीर को लगती है, चेतना को कभी कोई भूख लग भी नहीं सकती। शरीर के लिए ईंधन चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए। शरीर यंत्र है, आत्मा कोई यंत्र नहीं है। भूख लगे शरीर को भोजन दो, बस इतना स्मरण रखो कि शरीर को भूख लगी, मैं देख रहा हूं। प्यास लगे पानी दो, जरूरी है देना, यंत्र को देना ही पड़ेगा। पागल होगा जो आदमी कहे कि इस शरीर में नहीं हूं इसलिए पानी नहीं दूंगा। कार में बैठे हो और पेट्रोल ना भरोगे, शरीर की जरूरत पूरी करनी है, वो यंत्र है, उसका उपयोग लेना है, और उपयोग बड़ा है, क्योंकि दुख में भी ले जाने में वो सीढ़ी है और आनंद में ले जाने में भी वही सीढ़ी है। शरीर तो एक सीढ़ी है।
शरीर के ही माध्यम से तुम नरक तक आए हो, शरीर के माध्यम से ही तुम स्वर्ग तक पहुंचोगे, शरीर के माध्यम से ही तुम मोक्ष तक भी जा सकोगे। वो माध्यम है, उसे संभाल के रखना है, उसकी जरूरतें पूरी करनी, लेकिन माध्यम के साथ एक हो जाने का कोई कारण नहीं। यंत्र को यंत्र ही रहने दो, शरीर यंत्र है, उसको संभालो, कीमती यंत्र है, उसको खराब मत कर डालना। दो तरह के खराब करने वाले लोग, एक तो भोग में उसे खराब कर डालते हैं और दूसरे त्याग में उसे खराब कर डालते हैं। दोनों दुश्मन और दोनों नासमझ। सुना है मैंने, एक मुसलमान फकीर बायजीद हज की यात्रा को गया, तो उन्होंने तय किया था कि हम 40 दिन का उपवास करेंगे। 5 दिन उपवास के बीत गए थे और वे गांव में पहुंचे। कोई 100 शिष्य बायजीद के साथ थे। वो बड़ा प्रतिष्ठित ज्ञानी था, दूर दूर तक उसकी ख्याति थी। जब वे गांव में पहुंचे तो गांव के बाहर लोगों ने आके खबर दी कि बायजीद तुम्हारा एक भक्त है, उसने हद कर दी। गरीब आदमी है, एकदम गरीब आदमी, सिवाय झोपड़े के उसके पास कुछ न था। उसने झोपड़ा बेच दिया, गाय भैंस थी वो बेच दी, उसके पास जो था उसने सब बेच दिया और आज पूरे गांव को भोजन पे बुलाया तुम्हारे स्वागत में। बायजीद तो उपवासा था और 40 दिन उपवास रखना था। शिष्य भी उपवासित थे और 40 दिन उपवास रखना था। बायजीद पे तो कोई तनाव न हुआ, शिष्य बड़े तनाव से भर गए, लेकिन शिष्य जानते थे कि भोजन तो करना नहीं है। पहुंचे, बायजीद तो बैठ गया थाली पर। शिष्यों को बड़ी बेचैनी हुई। जब गुरु बैठ गया तो वे भी बैठे, लेकिन बड़ी गिलानी से। और उन्होंने कहा, क्या बायजीद भूल गया, क्या इतनी जल्दी स्मरण खो गया, या कि बायजीद भोजन के रस में आ गया? मना करना था। हम 40 दिन का उपवास किए हुए हैं, जब तक हम हज की यात्रा पर पूरे न पहुंच जाएं, वहीं जाके भोजन लेना है। और ये क्या बात हुई, व्रत लिया और 5 दिन में टूट गया। लेकिन हम भीड़ के सामने कुछ कह भी ना सकते थे, भोजन कर लिया, लेकिन बड़ी गिलानी से किया, बड़ी तकलीफ से किया। और बायजीद की तरफ देखें तो बड़े हैरान हो, बड़े मजे से भोजन कर रहा है, कोई बेचैनी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। रात जब सब लोग चले गए तो शिष्य गुरु पे टूट पड़े। उन्होंने कहा, यह हद हो गई, हम भोजन नहीं कर सकते थे और आपने किया, इसलिए आपके पीछे हमको भी करना पड़ा। बायजीद ने कहा, इतने परेशान क्यों होते हो? उसने इतने प्रेम से बनाया था कि उपवास तोड़ने जैसा था, और उसके प्रेम को तोड़ने से नुकसान ज्यादा होता। उपवास से तोड़ने से कोई नुकसान नहीं हुआ। हम 5 दिन और उपवास कर लेंगे, 40 दिन पूरे करने, 40 दिन 45 दिन कर लेंगे। उसका प्रेम टूटता, उसे हम कभी ना जोड़ पाते। उसके हृदय को चोट लगती, उसको जोड़ने का कोई उपाय ना था। उपवास ही करना है ना, ये 5 दिन भूल जाओ, आगे 40 दिन फिर कर लेंगे। फर्क, शिष्य की स्वतंत्रता सहज नहीं। उनको तकलीफ जो हो रही वो ये कह रहे, मन की सुन ली। मन तो कह रहा था कि करो भोजन, हम लड़ रहे थे कि न करेंगे, मन की सुन ली, गुलामी आ गई। बायजीद मालिक है, ये अपने हाथ में है कि उपवास रखना कि तोड़ना। इसमें मन की कोई बगावत नहीं है, मन से कोई विरोध नहीं है, मन का कोई मानना नहीं। हम मालिक हैं, उपवास रखना तो उपवास रखेंगे, नहीं रखना तो नहीं रखेंगे। निर्णय हमारा होगा,